नमस्कार, मैं गार्गी श्रीवास्तव आपके सम्मुख प्रस्तुत हूँ संवाद की एक नई श्रृंखला लेकर इतिहास के पन्नों से। आज मैं आपको भारतीय सिनेमा का एक प्रसिद्ध गाना जिसकी लाइनें हैं, सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई, जो की थी लड़ाई तो मैं क्या करूं। ये जो गीतकार थे इनको खुद नहीं पता था कि सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई तो उसके बाद क्या हुआ। इतिहास की इतनी कम जानकारी के साथ भारतीय सिनेमा में एक अघोषित चरित्र है जिसका नाम है सिकंदर। आपको ये शायद जानकर आश्चर्य होगा कि सिकंदर को लेकर भारतीय जनमानस में कई सारी कहावतें और मुहावरे प्रचलित हैं, जैसे जो जीता वो सिकंदर, मुकद्दर का सिकंदर, और इसी तरह से बहुत सारे गाने इनको समर्पित हैं। ये भारतीय सिनेमा का अब तक लगभग एक बाहुबली चरित्र के रूप में हमारे समक्ष आता है, क्योंकि हम इतिहास के बारे में न जानते हैं और न जानना चाहते हैं। जिस पोरस को हम कहते हैं उसका नाम पुरुराज था और वो भारत का एक बहुत महान राजा था। जो लड़ाई पोरस और सिकंदर के बीच में हुई उसमें सिकंदर की कभी जीत नहीं हुई। इसका उल्लेख अगर आप चाहें तो इतिहास की किताबों में और ईरान के जो शाहनामा नामक किताब है उसमें आप देख सकते हैं। सिकंदर ने केवल एक ही राजा को जीता था जिसका नाम था ईरान का राजा, और उसको जीतने के पश्चात वो भारत की ओर उन्मुख हो गया। वो एक बहुत ही धोखेबाज व्यक्ति था। वो पहले मित्रता का ढोंग करता था और जब भारतीय लोग राजा उसकी मित्रता के झांसे में आ जाते थे तो वो चुपके से उनके ऊपर आक्रमण कर देता था। इसी प्रकार से वो आक्रमण करता हुआ आगे चलता रहा। भारत में एक राजा था जिसका नाम था आम्भी, और आम्भी पोरस से व्यक्तिगत शत्रुता मानता था, इसलिए उसने आम्भी के साथ गुपचुप मित्रता कर ली और आम्भी ने पुरुराज को हराने के लिए गोपनीय तरीके से सिकंदर का साथ देने लगा। अगर जो पुरुराज था वो उसका सामना इतनी शक्ति के साथ नहीं करता तो उसके परिणाम कुछ और होते और वो आगे बढ़ता हुआ मगध राज तक पहुंच जाता। पुरुराज एक बहुत ही बहादुर सेना नायक था और उसने भी उसके द्वारा दिए गए संधि प्रस्ताव को ठुकरा दिया और अंदर ही अंदर युद्ध करने की तैयारी करने लगा। सिकंदर की सेना में 50,000 सैनिक थे तो पुरुराज की सेना में मात्र 20,000 सैनिक थे। उनके पास कुछ ऐसे हथियार भी थे जो कि उस समय के सर्वोत्तम हथियार थे। जैसे पुरुराज के पास एक भाला था जिसकी ऊंचाई 7 फीट होती थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब सिकंदर की सेना ने पुरुराज का सामना किया तो उसका जो भाई था अमर, उसने उसके घोड़े को मार गिराया और सिकंदर निहत्था होकर के उसके सामने गिर पड़ा। लेकिन क्षत्रिय धर्म के नाते पुरुराज से गलती हो गई। उन्होंने सिकंदर को जीवित छोड़ दिया और मारा नहीं, क्योंकि क्षत्रिय कभी भी निहत्थों पर वार नहीं करते। जो कुछ भी मैं आपको बता रही हूँ ये कोई भी मनगढ़ंत बात नहीं है। आप इतिहास के पन्नों को टटोलेंगे तो आपको एक एक बात इसमें समझ में आ जाएगी। यहाँ तक कि आप गूगल पे भी सर्च कर लिए तो भी आपको ये बातें समझ में आएंगी कि भारतीयों को कितना गलत इतिहास बताया गया, कितनी गलत कहावतें जनमानस में प्रचलित हो गई। जब सिकंदर भारत की ओर से निराश हो गया, इस बुरी हार से जब वो वापस लौटने लगा तो लौटते वक्त सोनीपत के पास जाटों में से एक सैनिक ने उसके ऊपर बर्छे से हमला किया जो उसके छाती तक धंस गया। इसके चलते वो बीमार हो गया और वापस जाकर के बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन लोग क्या कहते हैं कि वो बहुत बहादुर व्यक्ति था और बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन इतिहास ये नहीं बताता कि उसको क्या बीमारी थी और किस बीमारी से उसकी मृत्यु हो गई। आपको ये जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि पुरुराज जो थे वो एक भारतीय राजा थे, लेकिन भारत में कहीं भी पुरुराज की जिक्र हम नहीं सुनते। हम जब भी इतिहास को पढ़ते हैं या
प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी से इस अध्याय को पढ़ते हैं तो मात्र 5-6 लाइनों में सिकंदर की गौरव गाथा बताई जाती है, जो कि पूर्णतः गलत और भ्रामक है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि भारतीय इतिहास को सही रूप में जानने की और उसको प्रचारित करने की बहुत आवश्यकता है। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को ज्यादातर लोगों को पहुंचाइए और खुद भी किताबों को खोलिए और उनका अध्ययन उसी रूप में करिए जिस रूप में वो हमारे सामने है। तब आप कभी नहीं कहेंगे कि जो जीता वो सिकंदर, जबकि हमको कहना चाहिए जो जीता वो पुरुराज। ये जो पिक्चर का गाना है जिसको मैंने आपको बताया कि इसके पिक्चर का नाम ही अनपढ़ है, यानी कि जो इसके गीतकार है वो स्वयं ही नहीं जानते कि इसकी परिणति क्या हुई या इस युद्ध में सिकंदर क्या हुआ और पुरुराज का क्या हुआ। तो मैं आपसे पुनः मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।